हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्मयोग का अध्ययन कर रहे और अब 32वें श्लोक से आरंभ करेंगे। इसके पूर्व भगवान ने अर्जुन को यही शिक्षा दी कि यदि कोई भी व्यक्ति एक सद्गुरु की शरण में है तो उनके आदेशों को कर्तव्य मानकर पूर्ण श्रद्धा से ही काम करे तो निश्चित रूप से अपने कर्म के बंधनों से मुक्ति वह महसूस करता है। आगे 32वें श्लोक पर भगवान ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि ये तु एतद् अभ्यसूयन्तः न अनुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञान विमूढ़ान् तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। किंतु जो सद्गुरु या भगवान के उपदेशों की उपेक्षा करते, उनका पालन नहीं करते और उन्हें अनुचित समझते हैं, ऐसे लोगों को समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तात्पर्य यह कि भगवान में उचित भाव या स्वयं से किसी को भी श्रेष्ठ न समझने का भाव यदि हृदय में है तो यह मानव के अंदर एक महान दोष है जो बहुत बड़े असंतोष का कारण एक मानव जीवन में बनता। और जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा का उल्लंघन और उसका परिणाम दंड होता, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी मानव जीवन में दंड होता, पर यह सदैव प्रत्यक्ष नहीं होता, पर होता ज़रूर है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा भगवान के प्रति अनभिज्ञ ही रह जाता। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता, उसकी आशा पूर्ण नहीं होती। भगवान अर्जुन को 33वें श्लोक में कहते, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते, भला दमन से क्या संभव हो सकता। तात्पर्य कि भगवद भाव के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता और इसके लिए मानव के लिए एक निश्चित अवधि पर ब्रह्म यज्ञ करना अनिवार्य है, जो कि सूर्योदय से पहले ईश्वर उपासना है। भगवान अर्जुन को यहाँ समझाते हुए कहते कि अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना संभव नहीं है।
इसके लिए आध्यात्मिक पथ है और उसके अनुकूल जीवन जीने की विधि है और इसे जन्म जन्मांतरों से हजारों हजार सालों से ऋषि मुनियों ने अभ्यास कर उचित माना है और जो कोई भी इस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा उसके भीतर भी पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन और उनके ऊपर अपना नियंत्रण संभव हो पाएगा और ज्ञान की दृष्टि ऐसे व्यक्ति के अंदर दीर्घकालीन समय तक रहेगी और यह ब्रह्म के, परमात्मा के, ईश्वर के, सद्गुरु के संगत से ही निर्मित होता है। भगवान ने अर्जुन को यही सिखाया कि भौतिक बंधन से छूटने में उपाय कर्म को करना ही है। भौतिक कर्म जो ईश्वर आदेश हैं उसके द्वारा ही कोई कर्म से छूट सकता। नित्य कर्म निश्चित ही करने पड़ते पर समयावधि में उनका सहज त्याग हो जाता। भगवान अर्जुन को यहाँ यह भी समझाते कि किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम आध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण प्राप्त कर भगवान के भाव को समझने का, उनसे संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए और इस प्रकार ही सहजता से अपने पूर्ववत नित्य कर्मों को, नियत कर्मों को करता हुआ व्यक्ति भी बंधन से मुक्त हो सकता। अगले 34वें श्लोक में भगवान अर्जुन को कुछ नियम की बात कहते हैं कि इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथिनो। कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते और मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध लाते हैं। तात्पर्य यह कि जो लोग भगवद भाव के आश्रय में हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियम का पालन करता वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत इस सुख की छूट भी दी जाती, पर शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है और अन्य सभी स्त्रियों को माता रूप में ही स्वीकार करना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी अनेकों बार गलतियां हो जाती, अतः इन प्रवृत्तियों को दमित करना ही होगा, अन्यथा आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ये बाधक बनेंगी और जब तक यह भौतिक शरीर रहता
तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट भी दी जाती। किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने अनुभवों के संग समझना चाहिए कि हमारे जीवन के अनुकूलता में किस प्रकार किस कर्म को कर लिया जाए या न किया जाए। एक मनुष्य को अनासक्त रहकर यम नियमों का पालन करना होता, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास पथभ्रष्ट भी कर सकता। जिस प्रकार राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती, भले ही इन मार्गों में कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों न की जाए, कोई गारंटी नहीं कर सकता कि खतरा नहीं है। इसी तरह भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती। अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना ही चाहिए। भगवान के भाव, उनसे प्रेम और उनके कार्य करने से इन इंद्रियों के कार्यों से सहज विरक्ति हो जाती या उनकी मात्रा सहज ही नियंत्रित हो जाती। आगे भगवान अर्जुन को कहते कि श्रेयान स्वधर्म विगुणः परधर्मात् सु अनुतिष्ठात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भय आवह। कि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह हो सकता। भगवान यहाँ यही शिक्षा देते कि मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नित्य कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को भगवद भाव में स्थित होकर करे, क्योंकि भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन ईश्वर निष्ठ कर्म हैं, ईश्वर आदेश से युक्त हैं, और आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा भगवद सेवा की दिव्य सेवा के लिए ही आदेशित होते। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो, आध्यात्मिक कर्म हो, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहने की अनिवार्यता है। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। इससे एक दोष यह भी है कि हम उस दिशा में रत व्यक्तियों के जीविका का हनन करते हैं और यह हमारे ऊपर पाप का ही बोझ लादता है। आध्यात्मिक और भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतगुण ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता,
पर रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः धीरे धीरे अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर भगवद भाव में पूर्णतया लीन हो जाता, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। तदुपरांत अर्जुन 36वें श्लोक पर कहने लगे कि अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिनः अपि वार्ष्णे बलात् इव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वार्ष्णेय, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों हो जाता? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य यह कि जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती। यद्यपि कभी कभी जीव पाप करना नहीं चाहता, पर उसकी बाध्यता हो जाती, किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते, जिसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। 37वें श्लोक पर भगवान ने अर्जुन को कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापात्मा विद्धयेन मिह वैरिणम। भगवान ने अर्जुन को कहा कि इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तात्पर्य यह कि जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता तो उसका शाश्वत भगवद प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता जिस तरह इमली से संसर्ग होने से दूध दही में बदल जाता। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता, क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, और ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि
रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तरित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं तो वे काम की चपेट में आ जाते और भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती। और यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जहाँ कहा गया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में दी गई कि सारी वस्तुओं का उद्गम पर ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी पर ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या भगवत भाव में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में भगवान के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक रूपांतरण कर सकेंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान जी ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध भगवद भाव में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते। अब इस अति महत्वपूर्ण भगवान के उत्तर के बाद एक विराम